बच्चों जय हिंद। बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराया था जो कि एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स का क्वेश्चंस था और कॉन्सेप्ट डिटेल में कुछ बताया गया था और कुछ अभी कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। तो बच्चों एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम आज की क्लास में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और साथ में बच्चों हम क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। तो ये बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं बिकॉज बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर बच्चे जो बालाजी की बुक है इसी से हम आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों जो आपकी बुक होगी बच्चों बुक हम आपको जो पढ़ाएंगे वो बालाजी की बुक से ही पढ़ाने वाले हैं। जो बालाजी पब्लिकेशन की बुक है हम उसके सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 हम डिस्कस कर देते हैं बिकॉज बच्चे अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो आइए बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो आपकी बुक में जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट। बच्चों यही है कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर बहुत तेज हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, राइट। और जो बच्चों बुक है पहले भी मैंने बता दिया है, बालाजी की जो पब्लिकेशन बुक है इसी से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर बच्चों जिसका रूल ये कहता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा a टू द पावर n, तो बच्चों लिखा है a मल्टीप्लाई डॉट डॉट टिल n टाइम्स। बच्चों n टाइम्स तक आपको मल्टीप्लाई करना है। रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों a टू द पावर n इसका मतलब ये हुआ बच्चों यू हैव टू मल्टीप्लाई a टिल n टाइम्स। बच्चों n टाइम्स तक आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको n बार का क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करना रहेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए आगे देखिए। इस पे आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। बच्चों इस पे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। मान लीजिए मैंने कहा 2 टू द पावर 3, मैंने आपसे कह दिया 2 टू द पावर 3। बच्चों इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बेसिक बता रहे हैं आपको, भी आपको क्वेश्चन बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 अप टू 3 टाइम्स। मेरे बच्चों ये हुआ कि 3 को आपको 3 टाइम्स, 3 को 3 सॉरी यू हैव टू मल्टीप्लाई, यहाँ 2 रहेगा, सॉरी यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 अप टू 3 टाइम्स। 2 को, क्योंकि बच्चों रीजन क्या है, जो 2 की पावर में है लगा है 3, तो 2 को बच्चों आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर a टू द पावर क्या लगा हुआ है n, a टू द पावर बच्चों क्या लगा हुआ है n। इट मीन्स a को आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, a मल्टीप्लाई टिल n टाइम्स। इसी कॉन्सेप्ट को हमको समझना है कि हम 2 टू द पावर 3 लिखा है, इट मीन्स बच्चों आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सब बच्चे ध्यान देंगे। तो क्या है 2 टू द 4 टू द 8 इसका आंसर आ जाएगा। मान लो मैंने कह दिया 1 अपॉन 2 टू द पावर 5, इट मीन बच्चों 1 अपॉन 2 की पावर में 5 लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों 1 अपॉन 2 को 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, राइट। और देखिए बच्चों 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू 32, बच्चों आंसर आएगा 1 अपॉन 32। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये आपके बालाजी बुक का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए आगे देखिए। बाकी अपने फ़ोन में आप स्क्रीनशॉट लेकर के साथ साथ में आप लोग बच्चों नोट्स बनाते रहिएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये भी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखिए तो सेकेंड कॉन्सेप्ट बच्चों ये आपसे कहता है नेगेटिव इंटीग्रल पावर का कॉन्सेप्ट बच्चों है। नेगेटिव
इंटीग्रल पावर। दिस इज द बच्चों सेकेंड कॉन्सेप्ट। सपोज मैंने आपसे कह दिया a टू द पावर माइनस एन, बच्चों ये होता है 1/a टू द पावर। देखो बच्चों ये क्या है, a टू द पावर माइनस एन है, a टू द पावर माइनस एन है। जो बच्चों इस a को हम नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, a टू द पावर प्लस एन हो जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे इस पर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं आपको, मैं कहा 2 टू द पावर माइनस 5, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/2 टू द पावर क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 5 लिखेंगे। 2 टू द पावर माइनस 5 को हम लिखेंगे 1/2 टू द पावर प्लस 5 लिखा जाएगा। ठीक है, और समझ लीजिए मैंने कहा 3 टू द पावर माइनस 5, तो उसको लिखेंगे 1/3 टू द पावर प्लस 5। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बोल सकते हैं। क्लियर है? ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा भी तो पॉसिबल है, मान लीजिए a टू द पावर n लिखा है, तो मैं 1/a टू द पावर, बच्चे ये प्लस n है, जब हम इस a को नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे ला रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, माइनस n हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट हम मान सकते हैं। क्लियर है? इस पे भी एग्जांपल मैंने कहा सपोज 9 टू द पावर बच्चों मैंने कहा 3, तो मैं इसको 1/9 टू द पावर माइनस 3 लिख सकता हूँ। देखो बच्चे ये सब कॉन्सेप्ट को हम क्यों बता रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से यूज़ करना पड़ता है क्वेश्चंस में, और बच्चों को ये सब नहीं पता होता है, इसलिए बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको कठिनाई होती है, या बच्चे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर आपको सब बेसिक स्ट्रॉन्ग है, सारे कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग है, तो आप हर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले जाएंगे। इसको नोट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। चलिए अब अगला समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर हम बात कर लेते हैं 3। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड। बच्चे अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होगा तो पावर विल बी एडेड, या अगर जैसा क्वेश्चन दिया होगा हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या पावर को बच्चों हम लोग ऐड भी करेंगे। ठीक है, अब समझिएगा। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे दें, हम आपको एग्जांपल बता देते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। बच्चों दोनों का बेस देखिए, ये भी बेस a है बच्चों, ये भी बेस क्या है, a है। दोनों का बेस आप सेम देख रहे हैं, तो आप बेस को लिख लेना होगा, और जो इसकी पावर है बच्चों, पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये आपको रूल पता होना जरूरी है, राइट। मैंने इस पे एग्जांपल स्टार्ट किया, मैंने कहा 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 7। बच्चों दोनों का बेस 5 है, तो हम बेस को लिख लेते हैं, और जो इसके पावर्स हैं उसको हम ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, 2 + 7, तो 5 टू द पावर 9 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, जो कि आप अच्छे से ढंग से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर बच्चे 4 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट 4। बच्चों ये कहता है अगर बैक टू बैक पावर समझिएगा, जैसे मान लो मैंने कह दिया a टू द पावर m, बच्चों इसकी पावर n होती है, तो बच्चों a टू द पावर m ये अपने आप में लिखा हुआ है, और उसकी पावर n, तो बेस a लिख लेते हैं, और जो बच्चे पावर्स है ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो मीन्स क्या होगा, mn हो जाएगा। ऐसे कुछ भी लिखा हो, मान लो मैंने कहा a टू द पावर m की होल पावर n होल पावर p, बच्चों कुछ नहीं करना है, जो ये a लिखा है a को लिख लेंगे, और जो ये आपको पावर्स दिख रही है, इन पावर्स को बच्चों आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, तो a टू द पावर m n p आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 4। आई थिंक सब बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, और इसको आपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमको क्वेश्चन भी बताने हैं, तो कुछ और भी जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपको बता देते हैं। बच्चों एक कॉन्सेप्ट आप लोग और समझेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर सपोज डेट ये 5 है, राइट। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट बच्चे ये कहता है, मान लीजिए सपोज a इंटू बी टू द पावर n है, बच्चों मैं चाहूँ तो
जो ये पावर n आपको दिख रहा है, इस पावर n को a और b दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स a टू द पावर n मल्टीप्लाई b टू द पावर n हो जाएगा। क्लियर है? a टू द पावर n मल्टीप्लाई b टू द पावर n ऐसे हम लिख लेंगे। इस पे एग्जाम्पल देखिए, 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर, मान लीजिए मैंने कहा 2। तो आप बच्चों इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आप चाहो इसको अलग अलग पावर लगा सकते हैं। 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, और 5 टू द पावर 2 बच्चों बोलो 25 होगा, और 25 4 जा 100, अभी भी आंसर 100 आ रहा है। या आप डायरेक्टली 2 5 जा 10 कर सकते हैं, और 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये भी बच्चों 10 10 जा 100 ये भी आएगा, और यहाँ भी क्या आ रहा है 100 आ रहा है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे होगा तो हम पावर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। एक तरीका ये कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सीधा निकाल लेंगे, एक तरीका कि पावर को दोनों नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चे सॉल्व करेंगे तो मेरे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर बच्चों 6। रूल ये है बच्चों कि सपोज a/b टू द पावर m लिखा है, ओके तो मैं चाहूँ अगर बच्चों आपने b और a को इंटरचेंज किया है तो b/a हो जाएगा, आप लिख दीजिए b/a। बच्चों अगर ये पावर प्लस में है ना तो ये पावर माइनस में m आ जाएगा, -m होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, और उल्टा भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिखा हो। मतलब बच्चों मैंने कहा कि a/b टू द पावर, इस बार नेगेटिव में आ जाएगा, इस बार -m आ गई। और आप इसको बच्चों b/a लिख रहे हैं, b/a लिख रहे हैं, तो ये b ऊपर भेज दिया, a नीचे ले आए। अगर बच्चे पावर प्लस में है, पावर किस में है प्लस में है बच्चों, प्लस है प्लस, तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी। अगर बच्चों पावर नेगेटिव में है तो इस बार पावर क्या होगी पॉजिटिव में हो जाएगी। आप इसको एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, सपोज 2/5 टू द पावर -2 है बच्चों, मैं चाहूँ तो इसको 5/2, 5 ऊपर ले जाओ 2 नीचे ले आओ, 5/2 टू द पावर बच्चों क्या लिख सकते हैं +2 लिख सकते हैं, बात एक ही है। ओके ठीक है, अब हम लोग सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक सीख लिए हैं। अब हम सीधे हम लोग क्वेश्चंस लेके चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट बच्चों क्वेश्चंस है, सीधे हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, बिकॉज क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हमारे पास होने चाहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जो वन ऑफ द टफेस्ट बच्चे जो क्वेश्चन हैं उसी को हम बताएंगे, बाकी आप जो कमेंट में करके बताएंगे हम उस क्वेश्चन को बता देंगे। ठीक है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, सर हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए एक्सरसाइज 2.1 का, तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए इसमें का। पहले हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं, 5 नंबर, बल्कि 5 बच्चे आपसे हो जाएगा, सिंपल है, इसमें नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। टफेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n -1 अपॉन 2 टू द पावर n + 1 माइ 2 टू द पावर n, इसको सॉल्व करके मुझे वैल्यू बतानी है। अब सेम बात मुझे बताइए, अभी इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कॉन्सेप्ट बच्चों। a टू द पावर मान लो m + n है, मैं चाहूँ तो a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n लिख सकता हूँ। बोलो भाई, क्योंकि बच्चों दोनों का अगर बेस सेम है, ये भी बेस a है ये भी बेस a है, तो बेस को लिख लेते हैं और पावर को ऐड कर लेते हैं। ये रूल हम इसके पहले बता दिए थे, राइट। अगर बेस सेम होता तो लिखा जा सकता है। आप मुझे बताइए 2 टू द पावर n, बच्चों मैं इसको जो ये दिख रहे हैं आप, इसको मैं चाहूँ 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ। क्लियर है? अपॉन सेम आप देखिए इसको भी देख लीजिए, इसको मैं 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1 लिख सकता हूँ। देखिए दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस लिख के पावर ऐड कर लेंगे, n + 1 फिर से आ जाएगा। सेम यहाँ भी दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर n -1 हो जाएगा, फिर से वही सेम एज इट इज आ जाएगा। अब -2 टू द पावर n। अब देखिए बच्चों देखो इसमें भी 2 टू द पावर n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में 2 टू द पावर n क्या है कॉमन है। तो जब पूरा कॉमन निकल गया यहाँ से तो क्या बचेगा 1, यहाँ से 2 टू द पावर n कॉमन है तो बचेगा क्या 2 टू द पावर -1 बचेगा। अपॉन नीचे भी 2 टू द पावर n ले सकते हैं कॉमन,
तो क्या बचेगा बोलो, 2 माइनस यहाँ से पूरा कॉमन निकल जाएगा तो आएगा 1, तो 2 टू द पावर n टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस बच्चों 2 टू द पावर -1, ध्यान देंगे सब लोग, 2 टू द पावर -1 इसको नीचे ले आएंगे 1/2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। अभी बताया था प्रॉपर्टी, भाई एक ही बात तो है, a टू द पावर -n है बच्चों 1/a टू द पावर +n लिख सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ ला के यूज किया है। 2 टू द पावर -1 है, इसको नीचे ले आएंगे 1/2 टू द पावर +1 होगा, और नीचे देखिए 2 - 1 1, तो 1 + 1/2 बचेगा, इसमें 2 लेंगे एलसीएम, 2 1 जा 2 + 1, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा इसका 3/2 इसका आंसर होगा। क्लियर है? प्लीज़ इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो टफेस्ट क्वेश्चन है मैं उसी को बता देते थोड़ा सा। इसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए आप लोग। 22 कहना है कि x - 1 टू द पावर होल क्यूब इज इक्वल टू 8 और फाइंड x + 1 होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो आसान है बच्चों, x - 1 ये बच्चों पावर 3 है, तो यहाँ जो होगा 8, x - 1 की होल पावर 3 है बच्चों। मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, 8 को बोलो लिख सकते हैं। देखिए दोनों की पावर, इसकी पावर 3 है बच्चों, इसकी भी पावर 3 हो गई। भाई ये दिया गया कंडीशन में मैंने 8 को 2 टू द पावर 3 लिख लिया है, तो दोनों की पावर 3 है बच्चों। कंपेयरिंग द बेस, तो आप इस केस में बेस को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग द बेस बच्चों, x - 1 इक्वल टू क्या आएगा 2, तो x इक्वल टू 1 वहाँ भेजेंगे तो 2 + 1, तो x बच्चों क्या आएगा 3 आ जाएगा। और जो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, फाइंड करना था बच्चों x + 1 का होल स्क्वायर, मीन्स x की वैल्यू रखिए इसमें 3 + 1 होल स्क्वायर, और 3 + 1 कितना आएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है बोलो भाई 16, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 16 आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिलहाल जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको हम आपको सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, कुछ बच्चे भी कॉन्सेप्ट और भी रह जाते हैं, उसको हम बताते रहेंगे आप लोगों को, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है उसको साथ साथ में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। समझिए अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है, एनी नंबर या वेरिएबल कोई भी हो बच्चों, अगर बच्चों इसकी पावर 0 है तो वैल्यू क्या होती है 1। आप याद कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा a टू द पावर 0 वैल्यू 1, x टू द पावर 0 वैल्यू 1, मैंने कहा 7 टू द पावर 0 वैल्यू 1, 8 टू द पावर 0 वैल्यू 1 होती है। बट तो 0 की पावर 0 ये नॉट इक्वल टू 1 होता है। 0 की पावर 0 जो होता है 1 के इक्वल नहीं होता है। इसको हम आपको बताएंगे। ये जो है बच्चे एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। शायद वीडियो 1 में इसका जिक्र मैंने किया था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। इसको क्लास 11th में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए 0 की पावर 0 नॉट इक्वल टू 1 होता है, आप इस बात को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का, वो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 35 है, 35 का फर्स्ट पार्ट, शायद प्रूफ उसमें बोल रहे हैं, प्रूफ डेट 9 टू द पावर 3/2 -3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 0 -1/81 टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू, मुझे 15 प्रूफ करना है। तो आसान है, ले लीजिए टेकिंग LHS। तो बच्चों 9 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और उसकी पहले से पावर क्या है 3/2 है। 3 इंटू 5 टू द पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1, अभी बताया था। किसी भी नंबर की पावर 0 वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। माइनस बच्चों 81 है, तो मैं चाहूँ तो इस 81 की पावर 1 मान सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ तो 81 की पावर बच्चों क्या होगी -1। जैसे आपको समझिए 1 बच्चों मान लीजिए 9 है, तो मैं 9 की पावर 1 को चाहूँ तो 9 की पावर -1 लिख सकता हूँ, बोलो भाई। सेम ऐसे बच्चों 1/81 है,
तो इसकी पावर 1 हम मान सकते हैं, तो मैं 81 की पावर लिख सकता हूँ क्या, -1 लिख लिया। और इसकी पहले से पावर कितनी है बोलो, -1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 टू द पावर 3, -3 बन जा 3, माइनस 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 81 को बच्चों -1 और -1/2 आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1/2 बैक टू बैक पावर है, 3 टू द पावर 3 27 होता है, -3 और 9 टू द पावर 2, माइनस माइनस प्लस, बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, देखिए भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 - 9, 27 - 3 होगा 24, और यहाँ क्या आएगा 9, भाई कट गया, 9 की पावर 1 9 ही होता, 24 में से 9 को करेंगे माइनस, तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 15, जो कि इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड RHS। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। अभी और भी कॉन्सेप्ट थोड़ा इसमें रह गए हैं, उसको भी बताएंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन है इसमें टफ से टफ क्वेश्चन उसको बताएंगे। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको बता देंगे। ठीक है, नीचे आप कमेंट करेंगे से हमको क्वेश्चन नंबर ये नहीं आ रहा है या 35 का ये पार्ट नहीं आ रहा है, जो भी आपको बेटा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको हम डिस्कस कर देंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को अच्छे देखिए, जब भी वीडियो बच्चे देखा करिए साथ में पेन कॉपी लेके जरूर बैठेंगे आप लोग, और साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। हम भी लोग जब भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम लोग पढ़ाई करते हैं तो आज भी बच्चों साथ में वीडियो देखते समय पेन कॉपी साथ में लेके बैठते हैं। रीज़न क्या है, जब आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, तो आप वीडियो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ठीक बच्चों, वीडियो फिर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो, वो भी वीडियो देख करके अपनी पढ़ाई कर सकें बढ़िया से बढ़िया। ठीक बच्चों, तो वीडियो हम यूट्यूब पे सेव कर देंगे, प्लेलिस्ट पे बना दिया जाएगा, बढ़िया से आप कभी भी वीडियो आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, टिल देन थैंक यू।